सपा हर हाल में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए अखिलेश ने इस मामले का जिक्र किया। साथ ही भाजपा समेत सभी विरोधियों से जनगणना पर सवाल कर डाला। ऐसे में आज बजट सत्र के 5वें दिन भाजपा से लेकर बसपा, अपना दल निषाद पार्टी के प्रतिनिधि इस पर अखिलेश को जवाब देंगे। इतना ही नहीं, सुबह 11 बजे सीएम योगी भी सत्र में मौजूद रहेंगे। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। यूपी विधानसभा में आज जातीय जनगणना को लेकर के आज भी देखा जा सकता है बात उठाने वाले अखिलेश यादव, बसपा, भाजपा समेत सभी दल अपना अपना यहां पर पक्ष रखेंगे। अनुभव शुक्ला का सीधा रुख कर लेते हैं। अनुभव, जातीय जनगणना को लेकर के अब अखिलेश यादव लगातार देखा जाता है मुखर हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन के भीतर अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही और जातीय जनगणना की जो मांग है वो एक बार फिर उठाई। और इतना ही नहीं, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनसे भी पूछा कि भाई आप भी जातीय जनगणना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर से भी इसे लेकर उन्होंने सवाल पूछा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की अब यही रणनीति है कि कैसे सरकार को, बीजेपी को घेरा जाए, खासतौर से जातीय जनगणना के मामले को लेकर। हम इस वक्त उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर हैं और देखिए यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल राज्यपाल के भाषण के दौरान जब वो सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कल आपने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, आपने कहा लाल टोपी लगाते अपना घर भरते, एक बड़ा हमला। अंदर आओ भैया। ठीक है, बिल्कुल हम बात करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो आप देखिए अभी चूंकि लोगों से मिल रहे हैं और जो रणनीति खासतौर से आप देखिए समाजवादी पार्टी ने अपनाई है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से घेरा जाए। लगातार राज्यपाल का भाषण पर चर्चा चल रही है, जो विपक्ष के विधायक हैं वो बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। उसी कड़ी में कल जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोल रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा हमला बोल दिया है और ये कहा कि क्यों ना जो खाते हैं उनके समाजवादी पार्टी के, उसकी जांच करा ली जाए। तो एक बड़ा सदन के भीतर जो है वो बयान उन्होंने दिया और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो अब खड़ी हो रही हैं, क्योंकि तमाम सारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो आए हुए हैं। कुछ चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत वहां पर हो रही है? देखिए बिल्कुल आज कुछ चीज़ों का उद्घाटन हुआ है। उनकी जो विधानसभा है उस विधानसभा क्षेत्र में आज कई सारे जो हम कहें कि प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पर की है और वही सारे लोग आए हुए हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी आए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या किस तरीके से सदन के भीतर घेरने का काम। ये आज ये जो ये बजट सत्र का आज 5वां दिन है लगातार। बजट सत्र का आज 5वां दिन है लगातार हंगामा। बजट सत्र, देखिए बजट सत्र में हमारी सरकार लगातार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है बदल चुका है, अब डेवलपमेंट की बात हो रही है। हम सर्वाधिक सड़कों वाले स्टेट हैं, राउंड द क्लॉक बिजली वाले स्टेट हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हुई हैं, सभी पंचायत भवन बन चुके हैं, बेसिक शिक्षा के सभी स्कूल हमारे कायाकल्प योजना से आच्छादित हो चुके हैं, जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई, अराजकता का माहौल था, दंगों का माहौल था। इससे जनता आगे बढ़ चुकी है और समाजवादी पार्टी के पास कहने को कोई नीति और एजेंडा नहीं है, इसलिए वो सदन को डिस्टर्ब करके अखबार में आने के लिए काम करते और कोई उनके पास नीति एजेंडा नहीं। कहा कि उनकी जांच करा ली जाए खातों की, लाल टोपी लगा के अपना। हमारा ये कहना है कि समाजवादी जो लोग थे, जैसे जनेश्वर मिश्र थे, नरेंद्र देव जी थे, लोहिया जी थे, राजनारायण जी थे, वो जब छोड़ के गए समाजवादी आंदोलन को तो उनके पास एक वस्त्र भी नहीं बचा था जो अपने आने वाली पीढ़ी को दे सके। जबकि ये छद्म समाजवादी लोग हैं जो इस प्रकार की मतलब पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं और नाम समाजवादी व्यवस्था का लेते हैं। तो वो तो जातीय जनगणना को लेकर आप लोगों को लगातार केवल वो गुमराह करने के लिए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की कि क्रिकेट मैच नहीं खेल पाते, इस तरह की टिप्पणी, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आपने सुना उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक किस तरीके से तमाम सारी चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है और इसीलिए केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो की जा रही है।
किया। बिल्कुल अनुभव, यानी कि अब ये है कि रामचरितमानस के बाद जातीय जनगणना यूपी के केंद्र में बना हुआ है अब। हाँ देखिए, बिल्कुल फोकस तो समाजवादी पार्टी का है कि कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसे आगे लेकर चला जाए और सरकार को घेरा जाए, खासतौर से बीजेपी को घेरा जाए। इसीलिए आपने देखा कि कल जब अखिलेश यादव सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने जो सहयोगी दल है, चाहे अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, उनसे वही पूछ लिया कि भाई आप बताइए आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी उसने तो यही कहा है कि भाई हम भी चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जब 5 साल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्यों नहीं किया। आशीष पटेल अपना दल के अगर हम कहें जो नेता हैं और कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि जितना पिछड़ा समाज के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, बीजेपी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।